हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर मैं हाजिर हूं। ये खास इंटरव्यू है प्रोफेसर विवेक दवे का, जो स्कूल ऑफ फार्मेसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के डीन हैं। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और साथ ही साथ क्या स्टूडेंट्स को किसी तरह की फेलोशिप मिलती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। इन सब मुद्दों पे बात होगी। आपका स्वागत है प्रोफेसर विवेक दवे। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दें, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम विवेक दवे है। मैं डीन स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस हूँ और हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। हमारे डिपार्टमेंट में तीन प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम है वो एमफार फार्मास्यूटिक्स है, दूसरा प्रोग्राम एमफार्म फार्माकोलॉजी है और तीसरा प्रोग्राम पीएचडी इन फार्मेसी है। ये तीन प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में रन हो रहे हैं। तीन प्रोग्राम्स हैं आपके, और फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में कितनी सीट्स हैं? फार्मेसी एमफार्म फार्मास्यूटिक्स में 15 सीट्स हैं और एमफार्म फार्माकोलॉजी में भी 15 सीट्स हैं। 15 सीट्स हैं। और इनका एडमिशन कैसे होता है, सीएट के थ्रू या? हाँ, सीयूईटी के थ्रू होता है इनका एडमिशन। ओके। और कोई तरीका और दूसरा वे नहीं है एडमिशन का? कोई और दूसरे टेस्ट के थ्रू? अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एनटीए के थ्रू जो एग्जाम होता है उसी के थ्रू रहते हैं। और पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस क्या है? पीएचडी के लिए एडमिशन प्रोसेस भी जैसे कभी होता है सीयूईटी एग्जाम होगा तो एग्जाम के थ्रू होगा, और अदरवाइज जो स्कॉलरशिप्स जो ऑलरेडी हैं या नेट जेआरएफ बच्चा क्लियर किया है तो फिर वो आके ज्वाइन कर सकता है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के प्रोसेस। ओके ओके। तो पीएचडी के लिए कोई सीट्स उसके नंबर फिक्स हैं या वो फ्लक्चुएट होते हैं? नहीं, फ्लक्चुएट होते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रोफेसर्स और बढ़ गए हैं तो उसकी सीट्स बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं जी जी। आपने कहा फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और पीएचडी, तीन प्रोग्राम, तीन कोर्सेज चल रही हैं जी। डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ था 2020 में एस्टेब्लिश हुआ जी हाँ। तो 4 साल करीब पुराना डिपार्टमेंट है जी। और आपने एडमिशन प्रोसेस भी बता दिया कि सीयूईटी के थ्रू होता है एडमिशन जी। एक सवाल और है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज है आपके यहाँ? लैब्स किस तरह के हैं और स्टूडेंट्स को क्या आप कोई फील्ड ट्रेनिंग भी देते हैं, इंटर्नशिप देते हैं? इन सब भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करें जी जी, तो दर्शकों को फायदा होगा इससे। स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली जो लैब्स हैं हमारी, ये वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, और बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है लैब्स के अंदर वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो फार्मा इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे पास 6 रोटेटरी टैबलेट प्रेस है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, वो जनरली 1 घंटे में 60,000 टैबलेट्स निकालती है। 60,000 जी हाँ, 1 घंटे में जी। वो आप यही करते हैं? हाँ, तो वो यही बनाते हैं बच्चे। यहाँ टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल, जेल, ऑइंटमेंट। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए भी सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। इवन फार्माकोलॉजी है तो एनिमल हाउस अवेलेबल है। तो सारे इक्विपमेंट्स और लैब हमारी बहुत अच्छी है। लैब अच्छी है, आपने कहा इक्विपमेंट भी है। तो जो आप टैबलेट्स बनाते हैं या कैप्सूल्स बनाते हैं, फिर उनका करते क्या है? ये इसका कैरेक्टराइजेशन होता है। जैसे सपोज हमने टैबलेट बनाई, अब टैबलेट बन के भी कई कैरेक्टराइजेशंस हैं। वो सारे कैरेक्टराइजेशन बच्चे यहीं परफॉर्म करते हैं हमारी लैब में। वो इक्विपमेंट्स है, जैसे डिसोल्यूशन हुआ, आपका फ्रेबिलिटी हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये सब सारे चीजें वो परफॉर्म करते हैं। ये फार्मास्यूटिक्स में करते हैं। फार्मास्यूटिक्स में जी। और फार्माकोलॉजी में आपने कहा एनिमल हाउस है जी। तो एनिमल हाउस में आप एथिकली उसमें रिसर्च करते होंगे? जी हाँ। तो एनिमल्स स्पीशीज आपके अबंडेंट हैं, अवेलेबल जी हाँ। जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक बॉडी है, इंस्टीट्यूशन एनिमल एथिकल कमेटी, उससे हम लोग प्रोटोकॉल का अप्रूवल लेते हैं, और उससे जो भी आपका जो भी नॉर्मल जो एनिमल्स हैं, जो नॉर्मल माइस हो गया, रैट हो गया, ग्यूना पिग हो गया, रैबिट हो गया, वो सब लाके उसको परफॉर्म किया जाता है। पूरी जितने भी स्टूडेंट्स को चाहिए फार्मा लेवल पे जी हाँ, वो सारे आपके इक्विपमेंट के साथ साथ, जैसे कि आपने कहा कि एनिमल लैब में एनिमल्स जो अलाउड है जी, जो एथिकली अलाउड है, उन पे आप रिसर्च करते हैं जी। पीएचडी भी आपने बताया। एक और बात पूछना था कि आमतौर पे स्टूडेंट्स पूछते हैं और पोटेंशियल स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका सवाल होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से ये कोर्सेज अप्रूव्ड हैं कि नहीं? जी बिल्कुल अप्रूव्ड हैं। अभी रिसेंटली हमारा 2024-25 का अप्रूवल हुआ है, जिसमें दोनों प्रोग्राम को 15-15 सीट अलॉटेड हुई।
15 सीटें जो आप पहले से रन करते हैं, मैक्सिमम सीट 15 ही है, उस पे अभी भी आप एडमिशन ले रहे हैं और फर्दर एक्सटेंशन हो चुका है जी। और पीएचडी आप चला ही रहे हैं। क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या आगे चल के बी फार्मा इस तरह के कोर्सेज का? जी हाँ, डिपार्टमेंट जो है अब नेक्स्ट ईयर बी फार्म कोर्स इंट्रोड्यूस करेगा। ऑलरेडी डिपार्टमेंट की सेपरेट बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस की। जी हाँ, वो 2 साल में लगभग तैयार हो जाएगी और बी फार्म हम चालू करेंगे। तो इसमें जो स्कोप है बच्चों का वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अगर एम फार्म के बच्चे आएंगे तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। बच्चा आपका R&D में भी जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जा सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकता है, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, पेशेंट केयर सेंटर, इन सब में अपना जॉब्स वो ढूंढ सकता है। अच्छा, आपने ये प्लेसमेंट का बताया? ये प्लेसमेंट का मैंने बताया, यानी कि वो प्लेसमेंट के लिए आप डिपार्टमेंट लेवल पे स्टूडेंट्स को हेल्प भी करते हो? जी हाँ, हमारा 100% प्लेसमेंट है डिपार्टमेंट। 100%? जी हाँ, 100% प्लेसमेंट है जी। और वो जो कंसर्न फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है वहाँ आपके बच्चे प्लेस होते हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस है आगे करियर में? करियर में बच्चा कुछ एकेडमिक्स में जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चले जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे ड्रग कंट्रोलर हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। फिर उसके बाद कुछ बच्चे पीडीएफ और पीएचडी भी करते हैं, आगे हायर स्टडीज में चले जाते हैं। कुछ बच्चे एकेडमिक्स में चले जाते हैं। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी, चूंकि फार्मेसी जो बैक फील्ड है वो एवरग्रीन फील्ड है, तो इसमें बच्चा जो है वो जॉब कहीं ना कहीं पाता ही है। हाँ, काफी एक ट्रेडिशनल सा कोर्स है ये, शुरू से चलता आ रहा है फार्मेसी। और आपने कहा कि प्लेसमेंट के साथ साथ हायर स्टडीज में इंडिया या अब्रॉड में भी स्टूडेंट्स जाते हैं और आप लोग पूरी हेल्प करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, खास करके आजकल का जो दौर है, जिस तरह का ट्रेंड चलता है, वो सोचता है कि जल्दी से पढ़ाई करो और नौकरी करो। और इसमें आप लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। एक और सवाल आता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या आप कोई फेलोशिप, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती है, फार्मेसी के स्टूडेंट्स को? जी, फार्मेसी की जो स्कॉलरशिप होती है वो जीपैट के थ्रू होती है। जीपैट के थ्रू। पहले जीपैट क्या होता था कि पहले जो जीपैट था वो 2018 के पहले एआईसीटीयू उसकी स्कॉलरशिप देती थी। ओके। 2019 से आपका एनटीए यूजीसी इसकी स्कॉलरशिप देती है और जो टेस्टिंग होती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। लेकिन अभी रिसेंटली 2024 को ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंस के अंदर आ गया और इसके जो स्कॉलरशिप देगी, जो कि पीसीआई ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंस को बोला कि आप एग्जाम लीजिए। तो अभी 8 जून को इसका एग्जाम हुआ है और 8 जुलाई का इसका रिजल्ट आएगा 2024 में। तो इसका पूरा अब स्कॉलरशिप जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देगी। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आपने 2 बातें कही। एक तो जो स्टूडेंट्स एम फार्मा में एडमिशन लेंगे, क्या अगर उन्होंने वो एग्जाम नहीं दिया है तो उन्हें वो फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी देखिए, ये अभी पीसीआई ने उसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन जहां तक जो भी रिकॉग्निशन पीसीआई के थ्रू एफिलिएटेड कॉलेज है, अगर पीसीआई के एग्जाम से बच्चा निकलता है तो वो देंगे। और इसके पहले जो अभी रिसेंट जो बच्चे, इसके पहले के जो बच्चे हैं वो यूजीसी उसको स्कॉलरशिप दे रही है। जी हाँ, लेकिन एग्जाम में बैठना जरूरी है या सिर्फ एम फार्मा में एडमिशन हो गया उससे भी मिल सकती है वो फेलोशिप? नहीं, वो एग्जाम तो देना पड़ेगा। जी, जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हीं को फेलोशिप मिलती है। उन्हीं को फेलोशिप मिलती है। बहुत अच्छी बात है कि फेलोशिप मिलती है। और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी फेलोशिप है? जी, रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अगर बच्चा खुद अपना डीएसटी इंस्पायर से आ रहा है वो स्कॉलरशिप लेता है, आइदर उसके पास प्रोजेक्ट हो या उसके गाइड के पास प्रोजेक्ट हो, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। यूनिवर्सिटी केवल नॉन नेट फेलोशिप प्रोवाइड करती है। ये फेलोशिप्स पीएचडी के कैंडिडेट्स को मिलती है, यहाँ पे मिलती है। और एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जो आपका करिकुलम है, जी 4 सेमेस्टर होते हैं पीजी में, जी, तो इसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग का भी इसमें प्रोविजंस हैं? ये आउट से बाहर जाके आप ट्रेनिंग करवाते हैं या इस तरह की कुछ है? हमारे यहाँ एक्चुअली जो कोर्स है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है और गैजेट का ऑलरेडी सिलेबस है, उसी को हमको फॉलो करना रहता है। पीसीआई जो है वो सिचुएटरी बॉडी है गवर्नमेंट की
और उसमें क्या होता है कि हम लोग 6 मंथ का डेजर्टेशन वर्क होता है। तो जो भी बच्चे को रिसर्च करना है, चूंकि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो बच्चा रिसर्च करने के लिए कुछ बच्चे हमारे DRDO जाते हैं, कुछ CDRI लैब्स जाते हैं, अलग अलग लैब्स में जाके काम करते हैं। कुछ बच्चे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं एज पर जो भी स्टैंडर्ड सिलेबस है। बहुत अच्छा आपने बता दिया है कि कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या किस तरह के लैब फैसिलिटीज हैं, किस तरह की प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, आगे के लिए बच्चों का क्या करियर ग्रोथ कैसे हो सकता है। साथ ही साथ आपने फेलोशिप का ही बताया, लेकिन हो सकता है कि कोई बात मैं नहीं पूछ पाया हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप अगर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी हाँ, डिपार्टमेंट जो कि मैंने पहले भी बताया कि डिपार्टमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 2020 में हुआ था। डिपार्टमेंट के पास 3 MOU हम लोग ने करे हैं डिपार्टमेंट में। एक नाइपर हाजीपुर से किया है, एम्स भटिंडा से किया है, IGIMS पटना से किया है। तो कुछ बच्चों को अगर कोई भी जैसे एनिमल एक्सपेरिमेंट में काम करना है या क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड काम करना है तो वो एम्स में और IGIMS में जाके कर सकते हैं। कुछ बच्चे एनिमल एक्सपेरिमेंट, तो ये MOU और 2 MOU अभी हमारे चल रहे हैं। एक आपका मलेशिया से अभी ऑन पाइपलाइन है, अभी हुआ नहीं है, तो ये चल रहे हैं। और डिपार्टमेंट मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आइए डिपार्टमेंट, एक बार डिपार्टमेंट विजिट करिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विजिट करिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दवे, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मुझे लगता है कि अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद वो लोग भी जो भी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है 2024-25 सेशन के लिए, अब वो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे।